राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ते प्रदूषण स्तर के बीच राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी तेज हो गए हैं। इसी कड़ी में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दिल्ली सरकार और कुछ केंद्र शासित एजेंसियों द्वारा परोक्ष रूप से पंजाब को दोषी ठहराए जाने पर कड़ा जवाब दिया है। सीएम मान ने कहा कि पंजाब से उठने वाला धुआं दिल्ली तक पहुंच ही नहीं सकता, क्योंकि इसके लिए उत्तर से दक्षिण दिशा में 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलनी चाहिए। मान ने आगे कहा कि दिल्ली के चारों ओर हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य है, जहां से प्रदूषण का स्तर दिल्ली को प्रभावित करता है। इसके अलावा दिल्ली का अपना स्थानीय प्रदूषण, वाहन उद्योग, निर्माण, धूल AQI को और गंभीर बनाता है। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि पंजाब में धान कटाई शुरू होने से पहले ही दिल्ली का AQI 400 के स्तर तक पहुंच चुका था, जो स्पष्ट संकेत है कि समस्या अधिकतर स्थानीय है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि पंजाब में उगाई गई लगभग 99% धान देश भर में भेजी जाती है, क्योंकि पंजाब के लोग खुद चावल को मुख्य भोजन के रूप में नहीं खाते। उन्होंने कहा कि किसानों पर दोष मढ़ने से पहले इस पर भी ध्यान देना चाहिए। पंजाब सरकार लंबे समय से यह दावा करती रही है कि पराली का मुद्दा राजनीतिक रूप से तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है और दिल्ली के प्रदूषण के लिए किसानों को जिम्मेदार ठहराना वास्तविक कारणों से ध्यान हटाने जैसा है। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है और इसके साथ ही राज्यों के बीच बयानबाजी भी तेज होती जा रही है। वैज्ञानिक डेटा, राजनीतिक आरोप और क्षेत्रीय चिंताएं सभी मिलकर इस मुद्दे को और जटिल बना रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा था पराली। मैंने कहा जब आप बड़े प्राउड से कहते हो कि 150 लाख मीट्रिक टन धान पंजाब से आ रहा है, तो उसके साथ पराली भी आती है। मैंने और हमारा धुआं तो आता ही नहीं। हाँ, ये तो NGT के जो जज साहबान थे, जब रिटायरमेंट थी उन्होंने बोल दिया था कि पंजाब को तो बदनाम ही किया जाता है। पंजाब से दिल्ली तक धुआं 10 दिन में आने के लिए कम से कम नॉर्थ से साउथ कम से कम 30 किलोमीटर से ज़्यादा स्पीड से हवा चलनी चाहिए, वो कभी नहीं चलती। और दिल्ली धुआं आके दिल्ली में ठहर जाता है ना, कनाट प्लेस में रहता है, आगे नहीं जाता। आगरा वगैरह जाए, इधर चला जाए, नहीं, वो दिल्ली, उसको पता मैं दिल्ली पहुंच गया, मेरा ठिकाना आ गया भाई। क्या मजाक कर रहे हैं यार। हरियाणा हमारे से पहले पड़ता है, इधर राजस्थान है, इधर यूपी है, और दिल्ली का खुद का पोल्यूशन। अभी हमने तो इस बार क्योंकि बारिशों की वजह से धान लेट कटाई शुरू हुई, अभी हमने तो कटाई भी शुरू नहीं की थी। दिल्ली का AQI 400 से ऊपर हो गया था, वो भी हमारा ही है। जिन किसानों ने पंजाब में शपथबंदी की, उनके खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कराया गया। पंजाब सरकार ने उनके खिलाफ एक्शन लिया। आप बोले धुआं वहां से नहीं आता, इसलिए नहीं, हम दिल्ली के कहने पे केस थोड़ी करेंगे। नहीं, पंजाब में ही जिन किसानों के खिलाफ शपथबंदी के लिए केस हुए, जितनी देर कोई हल नहीं देंगे ना, या तो हमें किसी और फसल पे उतनी MSP दे दो, या कंपनसेशन उतनी दे दो कि आप धान मत बीजो, चावल बहुत है इनके पास, तो हम धान बीजना। हमारी कौन सा खुराक है? 99% चावल हम देश को देते हैं, हमारी खुराक नहीं है पंजाबियों की चावल, ठीक है ना। तो लेकिन हमारा तो नीचे वाला पानी भी खत्म हो गया। कल ही मैंने ये भी बोला है कि मैंने कहा जी, आप ये बात सुन के हैरान हो जाएंगे आप लोग भी, जितनी गहराई से पंजाब के लोग किसान नीचे से पानी निकालते हैं धान के समय, और जितने हॉर्स पावर की मोटर से नीचे से पानी निकालते हैं धान के समय, बिल्कुल उतनी गहराई और उतने हॉर्स पावर की मोटर से सऊदी अरब वाले तेल निकालते हैं। उस लेवल तक चले गए हम, उस लेवल तक हमारा पानी चला गया। अब नीचे का पानी भी नहीं बचा, ऊपर वाला आप लोग कहते हो इसको दो दो उसको दो दो, वैसे खत्म हो गया। हमारा तो नाम ही 5 आब रह गया। ये कल बोलिए मैंने, नाम है 5 आब, 5 पानी, और जिसके पास पानी है नहीं उस स्टेट का नाम 5 आब है। मैंने कम से कम हमारे नाम की तो इज्जत रख लो, पानी तो हमारे पास रहने दो। ये 11 मुद्दे पहले पानी के संबंधित ही हैं।